जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे अपना प्रिपरेशन कर रहे हो। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले झारखंड जीके, ठीक है। और झारखंड जीके के दोस्तों हम लोग प्रीवियस से क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप लोगों को पूरे 2000 से लेकर 2024 के बीच में पूछे गए सभी प्रश्नों को दोस्तों हम लोग आज किस क्लासेस में देखने वाले हैं, ठीक है। जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर रहेगा, ठीक है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसी टाइप का आप लोगों को प्रश्न एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलता है, ठीक है। आप लोगों को हाल ही में सीजीएल की एग्जाम हुआ, उसमें भी आप लोग इसी प्रकार का आप लोगों को प्रश्न देखने को मिला है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोगों को कुल मिला के समझिए प्रीवियस बेस्ड है एवं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो जो कि हम लोग आज क्लास नंबर फर्स्ट रहने वाला है, ठीक है, जिसमें से आप लोग कवर होगा। अगर आप झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड उत्पाद पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड रेंजर ऑफिसर का तैयारी कर रहे हैं, या फिर जेसीसी और जेपीएससी किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें झारखंड जीके पूछा जाएगा, ये दोस्तों क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे, ठीक है, जेसीसी जेपीएससी, झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद पुलिस, झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता, झारखंड रेंजर ऑफिसर, इस सभी के लिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लासेस रहने वाला है। तो आप लोग रोज़ रात के 8 बजे जुड़िए जोहार एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का हम लोग फर्स्ट नंबर प्रश्न है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 2000 में राज्य बनने के बाद से झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे? बताइए कितने भारतीय जनता पार्टी के थे। तो इसका बिल्कुल राइट जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी का अभी तक 3 हुए हैं। एक आपका बाबूलाल मरांडी हो गया जो कि झारखंड के पहला मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद दूसरा में आपका अर्जुन मुंडा जी हो जाएगा, और तीसरा में आपका रघुवर दास हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न है, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल से थे? अभी आप लोग ये बताए थे कि झारखंड में जितने भी 2000 से लेकर 2024 के बीच में भाजपा 3 मुख्यमंत्री दिया है, जिसमें से बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास। जिसमें से ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री जो कि बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे? तो ये भारतीय जनता पार्टी के थे, यानी कि बीजेपी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर में है, झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 70, 60, 72, 81। तो झारखंड में विधानसभा सीटें की बात करते हैं तो 81 है, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए झारखंड में कुल विधानसभा की सीटें है 82, ठीक है, जिसमें से आपका 81 आपका चुनाव के दौरान होता है, और आपका एक जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय से होते थे वो होते थे, लेकिन वो उसका ख़त्म कर दिया गया प्रावधान, ठीक है, ठीक है। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि संविधान संशोधन 126वां द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, जिससे वर्तमान में झारखंड में कुल विधानसभा की सीटें की बात करेंगे तो 81 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। देखिए 4 नंबर में आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड सत्ता में नहीं रहा है? ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बीजेपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, स्वतंत्र। तो हम लोग को जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, क्या बोल रहा है? देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड के राज्य में सत्ता में नहीं आई है? ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। कांग्रेस के क्या सत्ता में कांग्रेस आई, लेकिन क्या उसका मुख्यमंत्री बना है? कभी कभी नहीं बना। वो एक प्रकार से सहयोगी भूमिका है, ठीक है। स्वतंत्र से तो मधु कोड़ा जी बन चुके हैं, है ना, और झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी मुख्यमंत्री दिया गया है, बीजेपी से भी बना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर में आपका दिया था झारखंड क्या है 2017 की वर्तमान मुख्य सचिव उस समय हुआ करते थे श्रीमती विनीता
नांगिया जी। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना है कि झारखंड का भी वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है। ठीक है, और मुख्य सचिव कौन है, और झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, और झारखंड में मुख्यमंत्री का प्रेस सलाहकार कौन है। इन सभी प्रश्नों का आप लोग उम्मीद करते हैं आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है 6ठा नंबर में, झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1935 में, 1947 में, 1940 में, या फिर 1931 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1931 बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, देखिए झारखंड राजभवन का आर्किटेक्ट सेडलो बेलायड था। कौन था? सेडलो बेलायड। कौन था दोस्तों? सेडलो बेलायड था। और राजभवन का निर्माण देखिए शुरुआत हुआ था 1930 ईस्वी में। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था और 1931 में ये बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, और पूछ देगा कि राजभवन का कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ था? ये 62 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ। ठीक है, यानी कि 62 एकड़ में राजभवन बना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या है 7 नंबर में, झारखंड के गवर्नर द्रौपदी, उस समय झारखंड के गवर्नर यानी कि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी हुआ करती थी। देखिए उन्होंने घोषणा की कि रांची के निम्नलिखित अस्पताल द्वारा आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आंखों की इनमें से किस अस्पताल में दान देंगी। इसका जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर होता है उस समय। देखिए नेक्स्ट है 8वां नंबर में, देखिए आपका दिया हुआ है झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष में लागू हुआ था? जनवरी 2009 में, जून 2010 में, जनवरी 2013 में, जून 2011 में। तो झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, इसको तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 2009। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहला बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन, इसका समय भी जान लीजिए। देखिए 19 जनवरी 2009 से लेकर 29 दिसंबर 2009 तक चला था, जो कि सबसे लंबा टर्म चला था। और सेकेंड बार देखिए पूछ देगा तो 1 जून, ये सब आप लोग नोट डाउन करते जाए, 1 जून 2010 को लगा था, जो कि 11 सितंबर 2010 तक चला था। ठीक है, और तीसरी बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन देखिए लगा था, डेट आप लोग याद कर लीजिएगा 18 जनवरी 2013। ठीक है, से लेकर 12 जुलाई 2013 तक चला था। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर समझिए झारखंड में कितना बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? 3 बार लगा था। सबसे पहले कब लगा था? तो 19 जनवरी 2009 ईस्वी को। और लास्ट बार कब लगा था? 18 जनवरी 2013 से लेकर 12 जुलाई 2013 तक। ठीक है, झारखंड में टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है और सबसे अधिक समय तक लगा था 2009 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खान के लिए प्रसिद्ध है? बताइए कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र ये किस खान के लिए फेमस है? तो देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है एल्युमिनियम, तांबा, अभ्रक, लोहा। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? अभ्रक। ठीक है, अभ्रक बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह ये सब में, है ना। और कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, पूछ देगा अभ्रक, भारत की अभ्रक राजधानी किसे कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल राइट कोडरमा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 10 नंबर में आपका दिया हुआ है दामोदर घाटी निगम, इसको कब स्थापित किया गया था? 1945 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, या फिर 1948 ईस्वी में। तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना की बात करते हैं तो इसका स्थापना 2000 बोल रहे हैं 1948 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, देखिए और ये जो है भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, जो कि दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जिसे 1948 में, जैसा कि आप सभी को बताएं, इसका स्थापित किया गया था, यानी कि स्थापना हुआ था। और ये जो दामोदर घाटी निगम है ये पश्चिम बंगाल और झारखंड की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और ये आप लोग का बता देना चाह रहे अमेरिका से, है ना, अमेरिकी की टेनेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित होके ये
और बनाया गया है। ठीक है, और इस परियोजना के संचालन हेतु 1948 ईस्वी में आप लोग को दामोदर घाटी और निगम यानी कि डीवीसी की स्थापना हुआ था। डीवीसी का स्थापना कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। देखिए आप लोग को दिया हुआ 11 नंबर में, झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र? 8, 13, 14, 12। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर यानी कि 12, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए झारखंड में 12 जिलों में और जिला उद्योग केंद्र बनाने की योजना है ना, इसलिए हम लोग का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करो, हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है, इनमें से कौन सी झारखंड में गर्म फसल नहीं है? गर्म फसल कौन सा नहीं है, यानी कि गर्मी के दिन में कौन सा फसल नहीं किया जाता? सरसों, मूंगफली, मक्का, सब्जियां। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर यानी कि सरसों। बताइए क्या सरसों गर्मी के दिन में पॉसिबल, ये ठंडा के दिन में लगता है ना, इसलिए ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए मूंगफली हो गया, मक्का हो गया, ये सब किस फसल के अंतर्गत आता है? खरीफ फसल। ठीक है, और सरसों रबी फसल के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 13 दिया हुआ है ना, 13 देखिए दिया हुआ है, जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था? 1907 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, या फिर 1925 ईस्वी में? तो जमशेदपुर में पहले आयरन एंड स्टील उद्योग की बात करते हैं, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में, है ना। और जो इसका स्थापना किए थे कौन? दोराबजी टाटा। ठीक है, दोराबजी टाटा किए थे, और कहाँ पे किए थे? तो साक्षी में किए थे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं उत्पादन की, तो देखिए यहाँ से उत्पादन आप लोग को 1911 ईस्वी में लोहा का उत्पादन शुरू हुआ था। ठीक है, और 1914 ईस्वी में यहाँ से इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ था। ठीक है, और टाटा स्टील की स्थापना का प्रारंभिक विचार जमशेदजी नौशेरवानी टाटा को जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्हीं के सोच विचार पे इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए 14 नंबर में आपका दिया हुआ है, भारत का कौन सा राज्य क्या है? भारत का कौन से राज्य भारत में कोयला संसाधनों में 27% में नंबर 1 स्थान रखता? अच्छा, झारखंड और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बिहार। तो हम लोग जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या, बताइए? तो झारखंड में सबसे बड़ा कोयला भंडार है। ठीक है कि नहीं, बताइए झारखंड में सबसे अधिक कोयला भंडार है कि नहीं? तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है क्या, और 15 नंबर में दिया हुआ नहीं, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित थी? कोल्हान कमिश्नर, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर, दक्षिणी छोटा नागपुर पलामू कमिश्नर, संथाल परगना कमिश्नर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोल्हान। ठीक है, कोल्हान कमिश्नर बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कोल्हान परमंडल की मुख्यालय की बात करते हैं, तो कोल्हान परमंडल की मुख्यालय ये आप लोग का जमशेदपुर में, कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से एक केंद्र मंत्री ने राज्य झारखंड अलग डीडी न्यूज़ चैनल 24/7 की घोषणा की थी। किसने ये किया था उस समय जब एग्जाम हुआ था 2017 में? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर यानी कि वेंकैया नायडू। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू। चलिए नेक्स्ट है, देखिए ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की थी? ठीक है, उस समय का यह करंट अफेयर क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर यानी कि झारखंड। झारखंड ऐसा प्रदेश है जो कि आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाली पहली राज्य बनी थी। ठीक है, सॉरी इसका बिहार आंसर होगा। बिहार ये फर्स्ट था और सेकेंड में झारखंड था। ठीक है,
सेकेंड झारखंड हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि आंदोलन जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन दे लेवल पहली राज्य बिहार और सेकेंड में झारखंड, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड के किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? बार्किंग में, बुंडू में, देवदार में, नेत्रहाट में। तो झारखंड के ये आप लोग का बुंडू में, ठीक है, ये सूर्य मंदिर स्थित है, जो कि सी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बुंडू टाटा मार्ग पर NH-33 पर ये स्थित है, जो कि सूर्य मंदिर है, और इसका निर्माण सांस्कृतिक विहार नामक रांची की एक संस्था द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसमें पत्थर पर लिखी कविता के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का आर्किटेक्ट SRN कालिया के द्वारा किया गया था। पूछ देगा कि बुंडू सूर्य मंदिर का आर्किटेक्ट किसके द्वारा किया गया था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा SRN कालिया के द्वारा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न कर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? कुड़पा योगिन, विंध्यन योगिन, धारवाड़ योगिन, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धारवाड़ योगिन, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए धारवाड़ योगिन चट्टान जिसे आर्कियन ग्रेनाइट नीस या फिर पैट्रिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है, जिसका विस्तार देखिए झारखंड में 90% भूभाग पर यह पाया जाता है, और इसी चट्टान को लो अयस्क की श्रृंखला भी कहते हैं, ठीक है। और ये आर्थिक दृष्टि से झारखंड की बहुत ही महत्वपूर्ण ये चट्टान है, ठीक है, धारवाड़ योगिन। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 20 नंबर में दिया हुआ है, बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित हुआ? 1964 में, 1982 में, 1972 में, 1945 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1964, बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। देखिए झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट जिसका स्थापना जैसा कि आप सभी को बताया 1964 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और ये झारखंड का दूसरा, ठीक है, झारखंड का दूसरा लो इस्पात उद्योग है, ठीक है। और इसमें 1972 ईस्वी में पहला इसमें भट्टी स्थापित किया गया था, और 1974 ईस्वी में इस संयंत्र से उत्पादन शुरू हुआ था, ठीक है। पूछ देगा कि बोकारो स्टील प्लांट स्थापना कब हुआ? तो 1974, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पूछ देगा कि यहाँ से उत्पादन कब शुरू हुआ था? इसका तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी, ठीक है। और पूछ देगा बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? जिसका राइट आंसर रूस हो जाएगा। ये रूस के सहायता से बोकारो के एक माराफारी जगह है, वहाँ पे ये स्थापित हुआ था, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा चौथा, मतलब भारत का सबसे बड़ा चौथा में लो इस्पात ये बोकारो स्टील प्लांट है, और झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा लो इस्पात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर दिया हुआ है, दलमा वन्य जीव अभयारण्य कितना क्षेत्र में फैला है? 187 वर्ग किलोमीटर, 187 वर्ग किलोमीटर, अच्छा ये रिपीटेड हो गया है, अरे हाँ। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, यानी कि 187 वर्ग किलोमीटर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये आप लोग बता देना चाह रहे, इसकी स्थापना की बात करते हैं 1976 में दलमा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुआ था, ठीक है। और यह एक गज यानी कि हाथी आरक्षित क्षेत्र जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे 1992 ईस्वी में, कब? 1992 ईस्वी में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 22 नंबर में दिया हुआ है, हुंडरू फॉल से कौन सी नदी गिरती? गंगा नदी, स्वर्णरेखा नदी, यमुना नदी, काली नदी। तो यहाँ से आप लोग ऐसी टिक लगा लीजिए, क्योंकि ये हुंडरू फॉल जो कि रांची में स्थित है, रांची में तो गंगा नदी नहीं है, यमुना नदी भी नहीं है, काली नदी भी नहीं है, तो रांची में कौन सा नदी है? स्वर्णरेखा। इसका स्वर्णरेखा बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए हुंडरू फॉल स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, और इसकी ऊंचाई की बात करते हैं 74 मीटर है। कितना है? 74 मीटर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग 130 मेगावाट, ठीक है, कितना? 130 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। और ये जो
हुनरू फॉल में यहाँ पे बिजली उत्पादन होता है। ये विश्व बैंक के सहायता से ये 1989 ईस्वी में यहाँ पे स्थापित हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 23 नंबर में आपका क्या दिया हुआ है। 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों में की गई थी? गिरिडीह और रांची, धनबाद और गिरिडीह जिला, बोकारो और रांची, सुमेरु और जमशेदपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, धनबाद और गिरिडीह जिला। ठीक है, धनबाद और गिरिडीह जिला से कटकर 1991 में बोकारो जिला का स्थापना हुआ था। ठीक है, डेट भी आप लोग कर लीजिए, 1 अप्रैल 1991 पूछ देता है बोकारो जिला का स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1991 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, और ये जो 1991 ईस्वी में उस समय धनबाद के जिला के देखिए चास हो गया, चंदन क्यारी हो गया। ठीक है, इन प्रखंडों से अलग होकर बना था। और गिरिडीह जिला में देखिए पूरे बेरमो अनुमंडल हो गया। ठीक है, इन सभी को मिलाकर बोकारो जिला को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट है, संथाल के संस्थापक पिता किसे कहा जाता है? बिरसा मुंडा को, करिया मुंडा को, महेंद्र सिंह धोनी को, या फिर लुगु बुरु को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 को, लुगु बुरु बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 25 नंबर में आपका दिया हुआ है क्या? झारखंड का कौन सा जिला एमसीसी नाम प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो? बोकारो, लातेहार, चतरा, रांची। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चतरा। ठीक है, जो कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर चतरा हो जाएगा। 25 का चतरा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 26 नंबर में देखिए आपका दिया हुआ है क्या? बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ है? बोकारो में, लातेहार में, चतरा में, देवघर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देवघर बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर देवघर। ठीक है, देखिए बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। गिद्धौर राजवंश के देखिए 10वें राजा पूरनमल द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। पूछेगा बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ठीक है, और यहाँ पे शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मनोकामना लिंग स्थित है। और इस मंदिर के प्रांगण में कुल 22 मंदिर है। पूछ देगा बैद्यनाथ मंदिर के प्रांगण में कितने मंदिर है? तो 22 मंदिर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 27 नंबर में देखिए दिया हुआ है, धनबाद एक अलग जिले के तौर पर कब बना था? ठीक है, देखिए अभी बताएं आप लोग बोकारो जिला 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को बना। तो अब बताना आप लोग को धनबाद जिला कब बना था? 1967, 1956, 1957, 1980। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1956 बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, देखिए धनबाद जिले जो कि 1956 ईस्वी में पूर्व मानभूम जिले के सदर प्रखंड के पुराने धनबाद प्रखंड, चास और चंदन क्यारी पुलिस स्टेशनों को बनाते हुए इसका स्थापित किया गया था, स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट है 28 नंबर में देखिए, झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित है जिसके अंतर्गत परगना है। दुमका जिला किस परगना के अंतर्गत आता है? संथाल परगना, लातेहार, जमशेदपुर या फिर पलामू। तो इसका जो राइट आंसर 28 को हो जाएगा ए नंबर यानी कि संथाल परगना। ठीक है, और संथाल परगना का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय की बात करते हैं तो ये आपका दुमका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 29 नंबर में देखिए आपका दिया हुआ है क्या? औद्योगिक विकास और खनन से उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? पूर्वी सिंहभूम, रांची, जमशेदपुर, लातेहार। तो इसका जो राइट आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम बिल्कुल राइट आंसर, ए नंबर ऑप्शन 29 का सही आंसर हो जाएगा। बताइए झारखंड के किस शहर को औद्योगिक राजधानी कहा जाता है? तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आज की लास्ट क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं। देखिए स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर जाती है?
दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर, पूर्व से और पश्चिम की ओर, उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि पश्चिम से दक्षिण पूर्वी की ओर जाता है, राइट। और ये सोनरेखा नदी की बात करते हैं, ये रांची डिस्ट्रिक्ट के नगड़ी, ठीक है, नगड़ी से ये निकलता हुआ पश्चिम की ओर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये आज का हम लोग का 30 क्वेश्चन जो कि झारखंड जीके का था, ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ठीक है। और इसी प्रकार से प्रश्न आप लोग आगामी आने वाले उत्पाद पुलिस के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता की एग्जामिनेशन पूछा जाएगा, झारखंड रेंजर ऑफिसर के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, और ऑल ओवर झारखंड के जितने गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होंगी और जिसमें से आप लोग झारखंड जीके पूछा जाएगा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन करेक्ट करना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ही जाना है, तब आप लोग आइडिया लगे किस प्रकार का प्रश्न आता है नहीं आता है। झारखंड जीके तो बहुत बड़ा है, अथाह समुंदर है, तो सब पढ़ने से काम नहीं ना बनेगा। जो जो क्वेश्चन आता है, किस प्रकार का प्रश्न आता है, वो खुद से एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सकेगा और सभी पहुंच सकेगा और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकेंगे, ठीक है। और अभी तक आप लोग ज्वार एग्जाम नए होंगे तो बोलेंगे ज्वार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जब भी इसी प्रकार का आप लोग वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। और ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं, रोज़ आप लोग का शाम के, रात कहिए शाम कहिए, जो कहिए 8 बजे आप लोग को ज्वार एग्जाम के यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।